इंट्राडे मार्जिन्स। हेलो स्मार्ट ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये वो जगह है दोस्तों जहां शेयर मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया को हम आपके लिए बनाते हैं आसान। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन्स की। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इट हैज टू पार्ट्स ऑफ इट, intraday and trading. Intraday means within the same day and trading means buying and selling. So when one buys and sells shares or vice versa on the same day during the trading hours of a stock exchange, it is called as intraday trading. ये buying and selling investment purpose के लिए नहीं होती because इसमें shares को hold नहीं करते। यहाँ objective होता है short term gains। जब हम shares को hold करते हैं तो we keep them in a demat account. But since we are not holding shares, we will not be using the demat account. जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो 2 से 3% जैसे बहुत कम प्रॉफिट पर भी सौदा कर लेते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो क्या आप सिर्फ 2% यानी 20 रुपए के लिए आप इतना पेन लेना चाहोगे? मोस्ट लाइकली योर आंसर वुड बी नो। सवाल ये है कि इंट्राडे में क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे 1000 रुपए होने के बावजूद आप उससे ज्यादा के शेयर खरीद सकते हैं ताकि मुनाफा ज्यादा का हो? At Trade Smart we have solution for all your problems. आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इंट्राडे मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि what is इंट्राडे मार्जिन? Basically it is a facility by which you can buy more shares than you can afford. And from where will you get this extra money? Well, the answer is from your stockbroker. Intraday margin से अपने returns को आप amplify कर सकते हैं because you will be able to take higher position in portfolio value than you could actually afford earlier. यानी with margin facility आप ज़्यादा shares खरीद कर intraday trade को और profitable बना सकते हैं। इसको example से समझाती हूँ। चलो, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आप कंपनी ABC के शेयर्स खरीदना चाहते हैं इन इंट्राडे ट्रेड। आज इस कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप बस 10 शेयर ही खरीद सकते हैं। इन दिस सिचुएशन आई कैन अवेल द इंट्राडे मार्जिन फैसिलिटी। इस फैसिलिटी से अगर आप 9000 रुपए बोरो कर लें तो आपके पास हो जाएंगे 10,000 रुपए। इस अमाउंट में यू कैन नाउ परचेज 100 शेयर्स ऑफ कंपनी ABC. Suppose the share price reaches 103 during the session and you sell your shares at that price. So you get 100 multiplied by 103, that is 10,300 रुपए। अब इस 10,300 में से आपको ब्रोकर को देने हैं 9,000, तो आपके पास बचेंगे कितने? 1,300 रुपए। यानी आपने 1000 रुपए लगाकर कमाए 1,300 रुपए, मतलब 300 रुपए या 30% प्रॉफिट। अब सवाल है इंट्राडे मार्जिन में होता क्या है? इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड, आपके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। खाली अकाउंट से आप ट्रेड नहीं कर सकते। टू इंश्योर दैट बायर्स इन द स्टॉक मार्केट डू हैव एक्चुअल कैश टू बैक देयर ट्रेड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए मार्जिन देखना जरूरी होता है। मार्जिन और अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश और सिक्योरिटीज इज टू बी हेल्ड इन वंस ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। पहले इंट्राडे मार्जिन्स डे एंड पर कलेक्ट किए जाते थे, मतलब ट्रेड कंक्लूड होने के बाद। बट सिंस 2020 में सेबी ने अपने इंट्राडे मार्जिन रूल्स को अमेंड किया और सितंबर 2021 से ये नए रूल्स इफेक्टिव हुए हैं। अब आपको अपने स्टॉक्स को जो एंटिसिपेटेड पीक है उसका 100% आपको एडवांस सबमिट करना होता है। ये पीक मार्जिन आप BSE, NSE की साइट्स पे पता लगा सकते हैं। Let us understand this with an example. अगर 100 रुपए के शेयर का पीक 20% आने वाला है तो 20 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तो ही आप उस शेयर को परचेज कर पाएंगे, राइट? न्यू रूल आपसे ये नहीं कहता है शेयर की वैल्यू पूरी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास बस उसके पीक मार्जिन जितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। इससे हम पीक मार्जिन रूल भी कहते हैं। The new rules were brought in to contain excessive intraday speculation, especially in the futures and option segment. लेकिन हमारा आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है that leveraging is like double-edged sword. यहाँ अगर profits amplify हो सकता है तो losses भी multiply हो सकते हैं. So always trade smart in the stock market.
And yes, do share this video with your friends and relatives to make them trade smart just like you. Stay tuned to our channel.